26 नवंबर मुनाजरे की एक फिजा कायम हुई है मुफ्ती हनीफ कुरैशी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जानिब से। उस मुनाजरे को आप किस निगाह से देखते हैं? जो मुनाजरा करने वाली शख्सियत है ना, उसका मौक़िफ़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। 26 नवंबर की एक मुनाजरे की फ़िज़ा कायम की गई है, आप उस वाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उसे मुनाजरा समझते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मुफ्ती हनीफ कुरैशी के दरमियान? क्या समझते हैं इस वाले से? ये मेरी नज़र में शोर शराबे से बढ़कर कुछ नहीं। अहले सुन्नत के अक़ायद, अहले सुन्नत के मामलात, मुसलमान थे, मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे। मुफ्ती साहब आपसे मेरा सवाल है, इस वक्त 26 नवंबर मुनाजरे की एक फ़िज़ा कायम हुई है, एक तरफ मुफ्ती हनीफ कुरैशी, दूसरी तरफ मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर। आप इस मुनाजरे को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि वो डायरेक्ट कहते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ से डायरेक्ट कहा जाता है कि मैं डायरेक्ट फाइनल खेलना चाहता हूँ, मैं अहले सुन्नत हो, देवबंद हो, अहले हदीस, सब के जो मेन बंदे हैं उनसे मुनाजरे करना चाहता हूँ, लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी से भी बैठने को तैयार नहीं है। आप इस मुनाजरे को किस नज़र से देखते हैं? देखें, जो शख्स भी हक़ पर नहीं होता तो वो राह फ़रार इख्तियार करता है, तो मुख्तलिफ़ हीले बहाने के ज़रिए इधर उधर की बातें करके अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको मुतमईन करने के लिए कि मैं तो भाई बड़े से ही मुनाजरा करूँगा, तो ये एक दरअसल अपने फ़रेब को छुपाने के लिए कोशिश है। 26 नवंबर के मुनाजरे को आप किस निगाह से देख रहे हैं? बात यह है कि मुनाजरा मिर्ज़े से जो है ना वो होना चाहिए, लेकिन जो मुनाजरा करने वाली शख्सियत है ना, उसका मौक़िफ़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। उसमें अगर रत्ती बराबर भी थोड़ा सा वो होगा ना तरद्दुद, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। 26 नवंबर के मुनाजरे की एक फ़िज़ा कायम की गई है मुफ्ती हनीफ कुरैशी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जानिब से। क्या समझते हैं इस मुनाजरे को, आप किस निगाह से देखते हैं? मेरे ख्याल में तो अगर ये मुनाजरा अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए था। बाबा जी बड़ा काम कर गए हैं, बता गए हैं कि कानों को बंद करें, बस अपने नबी की बात करें। 26 नवंबर एक मुनाजरे की फ़िज़ा कायम की हुई है, एक तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, दूसरी तरफ मुफ्ती हनीफ कुरैशी है। उस मुनाजरे को आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, इस हवाले से मेरे इल्म में नहीं है मुनाजरा कि वो किस बिना पर और कौन सी शराइत पर होने जा रहा है। मुनाजरे की कुछ शराइत होती हैं, अगर मुनाजरा उन शराइत पर होता है तो हमें उम्मीद है कि जो है हक़ सामने आएगा और बातिल जो है वो एक सैराब की तरह ख़त्म हो जाएगा। एक तो ट्रेंड चल रहा है, मुनाजरा चल रहा है 26 नवंबर का। क्या ये होना चाहिए था? जिस तरह मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कहता है मैं तो किसी मुनाजरे में बैठना नहीं चाहता और ना मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ, पहले इकरार किया, अब इनकार कर दिया, तो क्या कहेंगे इस पे? क्या ये होना चाहिए? इस तरह की बातें निकलनी चाहिए मीडिया में? उसमें बात यह है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा तो बेचारा आलिम दीन है ही नहीं, उसने मुनाजरा क्या करना है? वो तो किसी के लिखे हुए कलाम को आगे पढ़ता है, बयान लेता है और वो आगे उसको ट्रांसफ़र सिर्फ करने का बानी है। साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी और इंजीनियर मिर्ज़ा का मुनाजरा है 26 नवंबर को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में ये इशूज़ जो हैं ये गैर मुसलमों के पैदा करदा हैं कि जो मुसलमानों के अमन को, मुसलमानों के सुकून को बर्बाद करना चाहते हैं। कल अगर मिर्ज़ा ही सवाल कर लेता है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक, तो काम ख़राब हो जाएगा ना। इसलिए मिर्ज़े की मंजी ठुकनी चाहिए, बड़ी टिका के ठुकनी चाहिए, और 26 नवंबर को भी ठुक रही है, मज़ा आ रहा है, लेकिन ये कि इसमें थोड़ा सा इजाफा और हो जाता तो और मज़ा आ जाता। इस सिलसिले में हम ये कहते हैं कि हमारे मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद राशिद महमूद रिजवी साहब ये बड़े अच्छे अंदाज़ में मिर्ज़ा का इल्मी दलाइल से रद्द कर रहे हैं, तो उनके साथ बैठे और जो अगर वो समझता है कि अपने आप को हक़ पर है, हकीकत तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल बैठे और फिर हकीकत जो है ख़ुद आश्कार हो जाएगी कौन हक़ पर है और कौन जो है लोग गुमराह कर रहा है। ये कीड़े मकोड़े जो अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं, कोई कदर व मंजिलत नहीं। इन लोगों के बारे हुज़ूर ने फरमा दिया कि ये सब जहन्नमी हैं, सिर्फ जन्नती वो हैं जो रसूलुल्लाह के और सहाबा के रस्ते पर हैं, और वो अहले सुन्नत व जमात जिन्हें आज के दौर में शनाख्त के तौर पे हनफी बरेलवी या मालिकी शाफ़ी हम्बली बरेलवी कहा जाता है। और जो इंजीनियर मिर्ज़ा है उसने सिर्फ कौम को जो है ना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक उनके अंदर बेयकीनी और बेएतमादी पैदा करने की कोशिश की है। यकीन ईमान है और बेयकीनी कुफ्र है, तो वो इस तरह कौम को जो है ना उलमाए कराम से और औलिया कामिलीन से दूर ले जाने की कोशिश करता है, जबकि उम्मत की जो है ना बका उलमा और सूफिया कामिलीन और औलिया कामिलीन के साथ जुड़े रहने में है।
جبکہ وہ اس سے دور کرنا چاہتا ہے. لہٰذا اس کی گمراہی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ اللہ کے جو نیک لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے. لہٰذا وہ سچا کبھی نہیں ہو سکتا. اگر پھر بھی کوئی مناظرے کی ترتیب بنتی ہو تو جو پاکستان کے اندر اہل سنت و جماعت کے اکابرین ہیں، جیسے ڈائریکٹ چیلنج یہی کرتا ہے نا کہ مفتی منیب صاحب میرے ساتھ وہی مفتی منیب صاحب آ جائیں، کوئی اپنے ہمارے اکابرین مسئلہ کریں. مفتی حنیف صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت میں بھی متضاد رائے ہیں ان کے بارے میں، اور اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو اس لیے ایسے بندوں کو منہ لگانے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے قبلہ امیر المجاہدین کے بارے میں جب اس نے بات کی تو بابا جی نے کہا تھا کہ چھوڑو یار، کتوں کو کیا منہ لگانا ہے، جب اس کو وٹا مارو گے تو وہ زیادہ بھونکے گا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. تو جب چھوڑا تو وہ اپنی موت خود ہی مر رہا. پھر دوبارہ بابا جی کے بارے میں اس نے بات ہی نہیں کی. وہی لوگ جو کہتے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا عمران خان کی تعریفیں کرتے ہیں، آج وہی لوگ جو ہے ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈالر مولوی، بکا ہوا مولوی، اس کے نام سے بڑے بڑے ہیش ٹیگ ٹویٹر ٹرینڈ چل رہے ہیں. آج وہ لوگ بھی، یعنی کہ میں تحریک انصاف کی بات کروں گا، ان کے لوگ بھی خلاف ہو چکے ہیں. تو جو آپ نے بات کی اپنی موت مرنے والی ہے، تو سر اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو سب سے یہ ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اداروں کو اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ جو فضول بک بک کرتا ہے، جو فضول باتیں کرتا ہے کہ جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو اس کو لگام دے کر بند کیا جائے کہ بھئی ملک کے تیری وجہ سے یا تیری گفتگو کی وجہ سے امن خراب ہوتا ہے، تو لہذا تم اپنی زبان کو بند رکھو. جبکہ اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس وقت جو ہمارے سامنے ایشوز ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان کو استحکام کرنے کے لیے کہ مستحکم کیسے ہوتا ہے، اور ہمیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو ایشوز درمیان سے چھوڑے جا رہے ہیں، یہ بھی ان یہودیوں کے کارنامے ہیں جس سے اس ملک کے امن کو، مذہب کو، یہ امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ہم امن کو خراب نہیں کرنا چاہتے. ہم جہاد کا اعلان جو ہمارے قائد محترم نے کیا، ہم اسی پہ قائم ہیں، کیونکہ جہاد کا حکم ساڑھے خدا نے دیا اور ہمارے مصطفیٰ کا فرمان ہے. ہم اسی پہ قائم و دائم ہیں اور ہماری ساری ٹیم اس پہ تیار ہے. جب ہمیں اجازت دی جائے ہم انشاءاللہ فلسطین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. مناظرہ 26 نومبر ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੁਫਤੀ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਹਿਲਮੀ ਹੈਗਾ. ਇਸ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਕੁਛ. ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ.